गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा 7वीं की हिंदी व्याकरण में बच्चों पाठ 7वां। पाठ का नाम है संज्ञा। इस पाठ की बच्चों हम दोहराई करेंगे। ये पाठ हम बच्चों पहले कर चुके हैं, तो शुरू करते हैं। जैसे बच्चों देखो, उदाहरण में दिया गया है ताजमहल आगरा में है, घोड़ा घास खा रहा है, बच्चे गेंद से खेल रहे हैं, दादाजी को बुढ़ापा परेशान करता है। तो इसमें बच्चों जो उपयुक्त वाक्यों में जैसे ताजमहल आगरा घोड़ा घास बच्चे गेंद दादाजी बुढ़ापा किसी न किसी के नाम हैं, तो ये सब किसी न किसी चीज़ के नाम है। तो ये सारे जो नाम हैं उसको क्या कहेंगे, हम संज्ञा कहते हैं। इसकी परिभाषा आएगी किसी व्यक्ति प्राणी वस्तु स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है बच्चों। उसके बाद है संज्ञा के भेद। संज्ञा के 3 भेद हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। पहले हम करेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति वस्तु या स्थान का बोध होता है उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे विशेष व्यक्ति रामचंद्र महात्मा गांधी सूरदास कृष्ण आदि। विशेष स्थान आगरा मुंबई कोलकाता दिल्ली चेन्नई आदि। विशेष स्थल ताजमहल लाल किला बिरला मंदिर आदि। विशेष ग्रंथ गीता रामचरितमानस बाइबल कुरान आदि। ये सब क्या किस में आते हैं बच्चों, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। उसके बाद है जातिवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी प्राणी स्थान या वस्तु की जाति का बोध कराए उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का, तो बच्चों यहाँ पे जो लड़का है पशु घोड़ा कबूतर मेज सैनिक नगर पुस्तक कुर्सी आदि। तो इन सभी चीज़ों में बच्चों कुछ भी पहले से नहीं लिखा हुआ कि राम एक लड़का है, ये ऐसा कुछ नहीं लिखा, सिर्फ लड़का लिखा है। तो लड़का एक पूरी जाति आती है कि एक लड़का नहीं लिखा या फिर 2 लड़के नहीं लिखे, यहाँ पे सिर्फ लड़का लिखा है। तो कोई भी लड़का हो सकता है। तो ये कौन सी संज्ञा होगी, ये जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। उसके बाद तीसरा है भाववाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति प्राणी वस्तु के गुण दोष स्वभाव अवस्था का ज्ञान कराते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ईमानदारी बुढ़ापा मिठास जवानी कड़वाहट आदि। तो ये बच्चों सब क्या है, भाववाचक संज्ञा है, जिसमें हमें किसी न किसी चीज़ का भाव होता है। जैसे ईमानदारी बुढ़ापा, इन सब चीज़ों का हमें भाव होता है, महसूस होती हैं जो चीज़ें, वो क्या है, भाववाचक संज्ञा। उसके बाद कुछ लोग अंग्रेजी व्याकरण में परस्वरूप संज्ञा के 2 भेद और करते हैं। जैसे पहला है द्रव्यवाचक संज्ञा, दूसरा समूहवाचक संज्ञा। तो हम द्रव्यवाचक संज्ञा की परिभाषा करेंगे। किसी पदार्थ का द्रव्य या द्रव्य का बोध कराने वाले संज्ञा शब्द हैं, जैसे लोहा गेहूँ पीतल आदि। ठीक है। उसके बाद है समूहवाचक संज्ञा। समूह या समुदाय, बच्चों समूह भी बोल सकते हैं इसको हम, समुदाय भी, का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा। जैसे कक्षा, ये कक्षा, इसमें बच्चों पूरा एक समूह आ गया, एक झुंड आ गया एक चीज़ का। तो समूह कक्षा दल परिवार आदि, ये समूहवाचक संज्ञा होगी। उसके बाद है जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा। जैसे मनुष्य का मनुष्यता, मित्र का मित्रता, दास का दासता, स्त्री का स्त्रीत्व, ये सब क्या है, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनना। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा, अपना का अपनापन, सब स्वतव, निज निजता। उसके बाद है विशेषण से भाववाचक संज्ञा, हरा हरियाली पीला पीलापन, कायर कायरता, ऊंचा ऊंचाई। ऐसी क्रिया से भाववाचक संज्ञा, कमाना कमाई, हारना हार, उड़ना उड़ान। उसके बाद है अव्ययों से भाववाचक संज्ञा, निकट निकटता दूर दूरी। ठीक है बच्चों, ये आप सभी ने याद करने हैं। उसके बाद है अभ्यास प्रश्न, जिसमें पहले आपको बहुविकल्पिक प्रश्न चुनने होते हैं, जिसमें हमें 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। जो सही होता है उस पर सही का चिन्ह लगाना होता है। पहला है संज्ञा के मुख्यतः कितने भेद हैं। तो संज्ञा के मुख्य जो
कितने भेद हैं, कितने भेद हैं, 3, तो हमने इस पर सही चिन्ह लगाया है। ये आपके बहुविकल्पिक प्रश्न 1 से लेके 12 हैं और दूसरे पेज में पूरे हैं आपके 1 से लेके 15 तक। ठीक है, उसके बाद है प्रश्न उत्तर, जो कि मैंने आप सभी को पहले करवाए हुए हैं। ठीक है, ये प्रश्न उत्तर हैं। आप सभी ने ये अपनी हिंदी फेयर नोट बुक पे जो आपकी ग्रामर की उस पर लिखने हैं और याद करने हैं। उसके बाद है प्रत्येक के 3-3 उदाहरण दीजिए। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा में आगरा, सूरदास, चेन्नई। उसके बाद जातिवाचक संज्ञा के 3 उदाहरण लिखे हैं, भाववाचक संज्ञा के 3 उदाहरण लिखे। निम्नलिखित शब्दों में से उचित भाववाचक संज्ञा चुनकर लिखिए। जैसे प्यास, प्यास का क्या आएगा इन तीनों में से, प्यासा। थकान का थकावट। ठीक है बच्चों, ये आपके 1 से लेके 5 तक हैं। उसके बाद है निम्नलिखित भाववाचक संज्ञा जिन शब्दों से बनी है उन्हें लिखिए। जैसे शेषव, शेषवता। ठीक है, ये आपके 1 से लेके यहाँ 1 से लेके 10 तक हैं, यहाँ तक। उसके बाद है निम्नलिखित वाक्यों में से उचित संज्ञा शब्द छाटिए तथा उनके भेद लिखिए। जैसे यहाँ पे लिखा है पहला, हमारे खेत में बहुत हरियाली है, तो इसमें संज्ञा शब्द है खेत, तो खेत कौन सा भेद है, जातिवाचक संज्ञा। ये आपके 1 से लेके 5 तक है। उसके बाद है निम्नलिखित संज्ञाओं को उचित शीर्षक के नीचे लिखें। तो बच्चों यहाँ पर हमें संज्ञा शब्द दिए गए हैं, उन्हें उचित शीर्षक के नीचे लिखना है। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, उनके नीचे लिखे हुए हैं। उसके बाद है भाववाचक संज्ञा बनाइए। भाववाचक संज्ञा बनाई है काला का कालीमा, शिशु का शिशुता। ठीक है, उसके बाद है भाववाचक संज्ञा से रिक्त स्थान की पूर्ति करें। जैसे पहला है कमीज की डैश देखो, तो यहाँ पे सफ़ेद है, तो भाववाचक संज्ञा जब हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, सफ़ेदी। ठीक है, ये आपके 1 से लेके 5 तक है रिक्त स्थान। उसके बाद दिया गया है नीचे बने चित्र को देखिए, उसके नीचे लिखे अनुच्छेद को पढ़िए और संज्ञा शब्दों पर गोला लगाइए। तो बच्चों ये चित्र बना है, ये अनुच्छेद लिखा है, इस पे हमने गोला का जो निशान है वो लगाया है। ठीक है बच्चों, ये जो हमारा पाठ था संज्ञा, ये आप सभी ने अच्छे से याद करना है। लाइव क्लास में टेस्ट होगा, ओरल टेस्ट। उसके बाद आज का आपका होमवर्क है, जिस पे मैंने आपको बहुविकल्पिक प्रश्न दिए हैं आगे, भाववाचक संज्ञा बनाए, रिक्त स्थान भरो। ठीक है, आप सभी को आज का पाठ समझ में आया, तो आप सभी ने ये पाठ अच्छे से याद करना है और ये प्रश्न उत्तर भी अच्छे से याद करने हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।